Good morning, everyone. In today's class, we are going to revise chapter Microorganisms, Friend and Foe. Friend and foe. Foe means enemy. So what are microorganisms? Organisms that are very small in size. इतने small होते हैं that we cannot be seen. They cannot be seen with the naked eye. Only they can be seen under microscope. Okay, so those organisms are known as microorganisms. So microorganisms are the organisms that cannot be seen with the naked eye. They can be seen only under microscope. Only fungus can be seen. Fungus is a type of microorganisms and that you can see. कैसे आप देख सकते हैं? On the moist bread. ब्रेड को आप अगर मॉइस्ट करके रख दें, थोड़ा गीला करके रख दें, तो यू विल ऑब्जर्व द ग्रीन पैचेस, ग्रीन ब्लैकिश पैचेस ओवर इट. So this is the fungus you can see with the help of a magnifying glass. Okay, so fungus can be seen. तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स को जो है हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया इनटू बैक्टीरिया, एल्गे, फंजाई एंड प्रोटोजोआ. And the next category of the microorganism is viruses. Viruses are also microscopic. Viruses का size भी जो है वो बहुत small होता है. They are also microscopic and they are considered to be a deadline on living and non-living things. What does it mean? कि virus जो है वो deadline पे है, means in margin line पे है living और non-living things के. Why? Because as it is outside the our body. जैसे ये बॉडी के बाहर होता है तो इट इज नॉन लिविंग. ठीक है, बॉडी के बाहर जो है ये नॉन लिविंग है बिकॉज इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इट कैन नॉट मल्टीप्लाई इटसेल्फ. ओके, जैसे ही बट ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देता है. तो देखो लिविंग थिंग्स जो है लिविंग थिंग है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के बाहर जो इट इज नॉन लिविंग. तो एक ह्यूमन बॉडी मार्जिन लाइन होगी. ओके, सो इट इज कंसिडर्ड टू बी ऑन डेडलाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. Okay, because inside the human body it is living and outside the human body it is not non-living. How you can say? Because in the human body it can reproduce, it can multiply, but outside the human body it cannot reproduce or it cannot multiply. Now here the figures are given to you. See, algae के examples आपको दिए हुए हैं, Chlamydomonas and Spirogyra. प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स एमीबा एंड पैरामीशियम. फंजाई के एग्जाम्पल्स ब्रेड मोल्ड, ये आपको ब्रेड के ऊपर नजर आएगा, पेंसिलियम एंड एस्परगिलस. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. ये वायरस के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं. वायरसेस के नाम भी आप लिख सकते हैं, जैसे HIV वायरस है, कोरोना वायरस है, राइनो वायरस है. सो दीज आर द नेम ऑफ वायरस. ओके, नाउ वेयर टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कहाँ रहते हैं? दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट. चाहे गर्मी है, चाहे एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट है, चाहे एक्सट्रीम सिवियर कोल्ड है, मार्शी लैंड है, ह्यूमिडिटी है, डार्क है, तो इन एवरी कंडीशन दे कैन सर्वाइव. Okay, now microorganisms and us. How microorganisms are friendly for us, we will study that first. So friendly microbes. Friendly microbes वो microbes जो कि हमारे लिए useful है, जैसे कि lactobacillus बैक्टीरिया. बैक्टीरिया है, microorganisms है. Name of the bacteria is lactobacillus. Okay, so this bacteria is useful in the preparation of curd. मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डाला जाता है, ल्यूकवार्म मिल्क में, और उस मिल्क में जो है कौन सा बैक्टीरिया आ गया? लैक्टोबैसिलस. अब अंडर फेवरेबल कंडीशन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है. जैसे ये मल्टीप्लाई होता है और जो कर्ड, जो मिल्क होता है वो आपका धीरे धीरे कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस इज हाउ प्रिपरेशन ऑफ कर्ड टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. And in making breads and cakes, बेकरी प्रोडक्ट्स में यीस्ट का यूज होता है. यीस्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंगस, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए इनको यूज किया जाता है. यीस्ट को जब हम ब्रेड या केक्स में ऐड करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है, और गैस प्रोड्यूस होने की वजह से, गैस है तो ये फ्लफीनेस आ जाता है आपका केक्स में, और ब्रेड में उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाता है. Okay, now the next use is commercial use of microorganism.
कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, कि जो शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ यीस्ट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन, एंड लुइस पैस्चर डिस्कवर्ड दिस प्रोसेस इन 1857. सो जो प्रोडक्शन है अल्कोहल का, वाइन का, शुगर से, ये किससे हो रहा है? एक्शन ऑफ यीस्ट से हो रहा है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट है, फंगस, इट इज अ टाइप ऑफ फंगस, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. Okay, and the process of conversion of sugar into alcohol is fermentation, and you have to learn the name of scientist also. So Louis Pasteur discovered this process in 1857. Now, medicinal use. क्या यूज है मेडिसिन का? मेडिसिनल यूज, इसमें क्या यूज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का? माइक्रो एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स क्या होता है? कुछ मेडिसिन होती हैं जो हमें इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें क्योर करती हैं. ठीक है, तो जैसे कि एंटीबायोटिक के नेम्स जो है यहाँ कुछ लिखे हुए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन. सो दीज आर द नेम्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, और इन एंटीबायोटिक्स को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है. ओके, एंटीबायोटिक्स जो है हमें जो है बिल्कुल डॉक्टर की एडवाइस पे ही लेना चाहिए. अननेसेसरली एंटीबायोटिक्स हमें नहीं खानी चाहिए, बिकॉज अगर हम अननेसेसरली एंटीबायोटिक्स लेते रहेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ये हार्मफुल बैक्टीरिया को तो डिस्ट्रॉय करेगी. अननेसेसरली अगर आप लोगे तो जो यूजफुल बैक्टीरिया है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, उनको भी हार्म हो सकता है. तो एज पर द डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन वी शुड टेक एंटीबायोटिक्स, एंड इट शुड बी इन राइट डोजेज. डोजेज अगर कम डोज लोगे या ज्यादा डोज लोगे, इट इज ऑल्सो हार्मफुल. या कम डोज लोगे तो वो अफेक्ट नहीं करेगी, और ज्यादा डोज लोगे तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है. तो एंटीबायोटिक्स जो है इट शुड बी टेकन इन अ राइट dosage and as per the doctor prescription. Okay, now Alexander Fleming is the name of scientist who prepared the antibiotic penicillin. Penicillin is the name of antibiotic, और ये किसने prepare की थी? Alexander Fleming ने. Okay, now वैक्सीन. व्हाट डू यू मीन बाय वैक्सीन? छोटे होते 0 to 5 years में बच्चों को वैक्सीनेशन लगता है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, रोटा वायरस. सो दीज आर द वैक्सीन. वैक्सीन में क्या किया जाता है? हमारी बॉडी के अंदर कुछ डेड माइक्रोब्स डाले जाते हैं, या कुछ वीक माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर डाले जाते हैं. वो माइक्रोब्स या वो डेड माइक्रोब्स क्या करते हैं? हमें डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, आपने सुना होगा कोरोना वायरस के केस में भी कि जैसे किसी को कोरोना हुआ है और वो ठीक हो गया तो उनके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं, है ना. तो उनके अंदर वो इम्यूनिटी आ जाती है, उनके अंदर वो पावर आ जाती है कि वो फाइट कर सके डिजीज से. ओके, सो उनका प्लाज्मा लेकर दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी में भी एंटीबॉडीज बन जाए. सो वैक्सीन का भी यही काम है. वैक्सीन जो है डेड माइक्रोब्स जो है हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, या वीक माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर थ्रू द इंजेक्शंस ये इंजेक्ट किए जाते हैं. वो वैक्सीन क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बना देते हैं. एंटीबॉडीज बनाते हैं तो उस डिजीज के अगेंस्ट, जिसके भी डेड माइक्रोब्स डाले गए हैं, उस डिजीज के अगेंस्ट हमें पावर मिल जाती है फाइट करने की, कि हम उस डिजीज के अगेंस्ट जो है फाइट कर सकते हैं. ठीक है, तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इम्यूनिटी. ओके, सो एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन डिस्कवर किया था इन 1798. ओके, नाउ तो स्मॉल पॉक्स हैज इरेडिकेटेड, ये टोटली खत्म हो चुका है स्मॉल पॉक्स. नाउ the next use of microorganism is it increases soil fertility. सॉइल फर्टिलिटी आपने पहले भी पढ़ा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को इनटू डिफरेंट कंपाउंड्स. डिफरेंट कंपाउंड्स मींस नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स. दीज आर द फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन दैट आर यूजफुल फॉर द प्लांट्स ग्रोथ. तो ये कौन कर रहा है? प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये कंपाउंड जो है नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स कौन बना रहा है? बैक्टीरिया बना रहा है. ब्लू ग्रीन एल्गे बना रही है. So these are the microorganisms. So they also increases the soil fertility. नेक्स्ट, दे क्लीन द एनवायरमेंट. क्लीन कैसे करते हैं? जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ड्राई लीव्स हैं, और फ्रूट पील्स हैं, वेजिटेबल पील्स हैं, तो ये जितना भी वेस्ट है इसको हम ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं. ये इसको जो है डिकम्पोज करता है और उसको मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं. कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, एंड हेंस दे क्लीन द एनवायरमेंट. सो दिस इज हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर
us. In the next class, we will revise harmful microorganisms. Thank you, class, and have a nice day.